नमस्कार भाइयों। एक भाई आए थे हमारे पास इलाज करवाने के लिए, हमारे चिकित्सालय पे इलाज करवाने के लिए आए थे अपने पेट का, अपने पाचन तंत्र का। तो कह रहे थे कि भैया जी, मैंने अपने आप को 3 साल तक आईने में नहीं देखा है। मैं 3 साल तक आईने के सामने नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं जब भी आईने के सामने जाता था मुझे बहुत कष्ट होता था, बहुत दर्द होता था, बहुत पीड़ा होता था, बहुत मैं परेशान हो जाता था मन से। मैं डिप्रेशन में चला जाता था आईने में अपने आप को देख के, क्योंकि मैं जो पहले था वो अब नहीं रहा। मैं बहुत छीड़ हो गया हूँ, बहुत दुर्बल हो गया हूँ पहले के मुकाबले। पहले मेरा बहुत अच्छा शरीर था, बहुत सुंदर चेहरा था, बहुत अच्छा था, बहुत ऊर्जावान था, ओजस्वी था, तेजस्वी था। लेकिन गलत आदत के कारण, वीर्यनाश के कारण, मास्टरबेशन के कारण मेरा पूरा ओज का क्षय हो गया, बल का क्षय हो गया, तेज का क्षय हो गया, कॉन्फिडेंस का नाश हो गया। पूरी तरह से मेरा ज़िंदगी तहस नहस हो गया भैया जी। मैं जब भी आईने के सामने जाता था मेरा बहुत मन में पीड़ा होता था, बहुत चिंता होती थी, बहुत व्याकुल हो जाता था मन। आईने के सामने जाते ही जब चेहरा देखते बहुत बदसूरत हो गया था चेहरा उनका। अब वो एक खूबसूरत चेहरा जब बदसूरत में बदल जाए तो क्या मानसिक पीड़ा होती है वो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो इनके मन में बहुत पीड़ा होने लगता था, बहुत बेचैनी घबराहट होने लगता था आईने के सामने जाने से। लेकर के भैया जी, जब से मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, लगभग 4-5 महीने से ब्रह्मचर्या में आ गए हैं, करके जब से मैं ब्रह्मचर्या में आया हूँ तब से मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा सुंदर होने लगा है, अच्छा होने लगा है। और अब मैं आईना देखता हूँ और देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है हमको कि चलो इतना नष्ट हुआ था, इतना मैं बर्बाद हुआ, तो कुछ तो धीरे धीरे रिकवरी मोड पर आ गया हूँ। तो अब धीरे धीरे वो आईना देखने लगे हैं और अब धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो रही है। और अब आईना देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। उनकी ओज की वृद्धि हो रही है, तेज की वृद्धि हो रही है। आंखें बहुत बदसूरत हो गई थी, अब धीरे धीरे सुंदर हो रही हैं आंखें। बिल्कुल मैले कलर की हो गई थी आंखें, बिल्कुल जैसे बहुत जीर्ण रोगी हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है ना, वैसा उनका हालत हो गया था। और ये जो लक्षण है ना भाइयों, ये जो खुद को बदसूरत देखना, ये लक्षण ट्यूबरकुलोसिस में पाया जाता है भाइयों। आयुर्वेद में ऐसा वर्णित है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट होता है, क्षय रोगी, आयुर्वेद में क्षय रोगी कहा गया इसमें, जो राज यक्षमा के रोगी या क्षय रोगी, जो क्षय रोगी होते हैं, राज यक्षमा के रोगी होते हैं, ये अब जब अपनी हाथें देखें तो बहुत बदसूरत दिखता है, बहुत ख़राब दिखता है इनकी हाथें, या इनकी अपनी चेहरा, इनकी आँखें, इनकी शरीर बहुत घृणा होती है इनके अपने शरीर से। तो ये लक्षण वीर्य क्षय में मिल जाता है भाई, वो भी क्षय रोगी है। जो वीर्य क्षय जो हो जाता है वो भी क्षय रोगी है। मैं कहता हूँ ना कि वीर्य क्षय कर लेने से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीर्य नाश कर लेने से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। क्षय रोग के जितने भी लक्षण होते हैं, राजयक्षमा रोग के जितने भी लक्षण होते हैं, सभी लक्षण वीर्यनाश वाले व्यक्ति के अंदर मिलने लगते हैं। वो धीरे धीरे ट्यूबरकुलोसिस के नज़दीक जाने लगता है, टीबी के चपेट में वो आने लगता है व्यक्ति। और जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो इससे हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। जिस तरह से ये भाई बता रहे थे कि काफ़ी हद तक, कम से कम 50% तो कोई इस मानसिक पीड़ा से बाहर निकल चुके हैं। 50% इस वीर्यनाश के जो दुष्परिणाम हुए तो उससे 50% तक बाहर निकल चुके हैं। पहले आईना के सामने जाते ही इनको बेचैनी घबराहट होने लगता था, खुद से घृणा होने लगता था, लेकिन अब आईना देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, मन ही मन मुस्काते हैं। इनको लगता है कि अब मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, इतना दुष्प्रभाव पड़ता है वीर्यनाश का, बहुत बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है मेरे भाइयों। ये बहुजन की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है ये वीर्यनाश वाली आदत। तो मेरे भाइयों, इस तरह के आदत से बचें, इस आदत को छोड़े मेरे भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन से आपका ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगा मेरे भाइयों, स्वर्ग बन जाएगा। आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा मेरे भाइयों। जिस तरह से इस भाई का जीवन खूबसूरत हुआ है, उसी तरह से आप लोग का भी जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ये भाई 50% तक रिकवर कर गए हैं ब्रह्मचर्या से, और बचे हुए समस्याओं का समाधान के लिए हमारे पास आए थे। उनका पाचन तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, तो उसका चिकित्सा करवाने के लिए हमारे पास आए थे। कह रहे थे कि भैया जी, अगर आप इस बचे हुए 50% में अगर आप 20-30% भी हेल्प कर देते हैं ना, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली ही समझूंगा। और ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से लगभग मैंने 40% तक रिलीफ दिया है उनको। सिर्फ उनको 10-15% ही समस्याएं बचे हैं, जो कि समय के साथ नष्ट हो जाएंगे वो भी समस्याएं। और काफ़ी उन्होंने अपने आप को इससे रिकवर किया, बहुत हद तक रिकवर किए हैं।
वीर्यनाश की वजह से जो दुष्प्रभाव उनके शरीर पर पड़े थे उसको लगभग 50% उन्होंने केवल ब्रह्मचर्या से नष्ट कर दिया, 50% तक, और बचे हुए 50% में हमने भी 40% तक मदद कर दिया, और परमपिता परमात्मा की कृपा से वो बहुत जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है भाइयों कि आप लोग वीर्यनाश से बचें मेरे भाइयों। वीर्यनाश से देखिए, जो लोग वीर्यनाश कर चुके हैं वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, उनका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। और जो लोग अभी वीर्यनाश में फंसे हुए हैं, उनको अभी ब्रह्मचर्य का महत्व समझ में नहीं आ रहा है, उनको वीर्यनाश का दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो ये ना समझे कि वीर्यनाश का दुष्प्रभाव नहीं होगा मेरे भाइयों। वीर्यनाश का दुष्प्रभाव होगा, और जब दुष्प्रभाव हो जाएगा भाइयों तो आपको लंबा परिश्रम करना पड़ेगा, लंबा तपस्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो इस दुष्प्रभाव का प्रतीक्षा ना करो मेरे भाइयों, जिस दिन दुष्प्रभाव हो जाएगा उस दिन आप ब्रह्मचर्य का धारण करोगे, इसका प्रतीक्षा ना करो। ये काल है मेरे भाइयों, काल है, निगल जाता है, आपको पूरी तरह से आपको ध्वस्त कर देगा, बैठा देगा। आप इसकी प्रतीक्षा ना करो, जिस दिन तबाही आ जाएगी उस दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उस दिन हम समाधान खोजेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, तबाही आने के बाद देख लंबा समय लगता है आपको इससे बाहर निकलने के लिए। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। कुछ लोगों का तो शरीर इतना ज़्यादा ध्वस्त हो जाता है कि इसमें 1.5 साल, 2-2 साल भी समय लगता है इससे बाहर निकलने में। तो मेरे भाइयों समझ जाओ, समय है, संभल जाओ, नहीं तो बहुत दुर्गति होती है मेरे भाइयों, बहुत दुर्गति होती है। और जो भाई संभल गए हैं, ब्रह्मचर्य के शरण में आ गए हैं, वो धैर्य बनाए रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सबको रिकवरी मिल जाता है मेरे भाइयों। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को रिकवरी नहीं मिला है ब्रह्मचर्य के शरण में आने के बाद, सबको रिकवरी मिलता है। धैर्य बनाए रखिए। अगर बहुत ज़्यादा शरीर ध्वस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा शरीर का बल का, वीर्य का नाश हो गया है, तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा मेरे भाइयों, लेकिन आपको रिकवरी जरूर मिलेगा। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, घबराने से कुछ नहीं होता है। कोई भी काम धीरे धीरे ही होता है, और प्रकृति में तो धीरे धीरे ही होता है मेरे भाइयों। अभी आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये अचानक से बड़ा नहीं हुआ है। जो भी आप पेड़ देख रहे हैं पीछे का, ये सब पेड़ देख रहे हैं, ये अचानक से बड़ा नहीं हुआ है। एक समय था जब ये बीज रूप में थे, इनको मिट्टी में डाला गया, ज़मीन में डाला गया, फिर ये धीरे 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 बाहर आए, फिर बढ़ते 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 बढ़े। तो प्रकृति में ऐसे ही होता है मेरे भाइयों, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता प्रकृति में। हाँ, अचानक से विकृति होता है, अचानक से नाश हो सकता है, लेकिन जब निर्माण की बात आती है तो धीमे धीमे ही होता है, धीरे धीरे ही होता है। तहस नहस 1 मिनट में हो सकता है, 1 सेकंड में हो सकता है, लेकिन निर्माण, विकास धीरे धीरे होता है मेरे भाइयों। तो वीर्य से आपको विकास करना है, आपको अपने जीवन को विकास करेंगे, वीर्य से आपको अपने जीवन का विकास करना है। तो वीर्य का रक्षा करिए और धैर्य बनाए रखिए मेरे भाइयों, साहस बनाए रखिए, घबराइए मत। धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना भाइयों, तो प्रकृति आपका सहयोग करती है, आपका साथ देती है, परमात्मा आपका सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं। आप घबराओ नहीं, पूरी प्रकृति आपके साथ हो जाती है जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे हैं तो पूरी प्रकृति आपका सहयोग कर रही है, आपको मदद कर रही है, आपका साथ दे रही है। तो घबराना किस बात को लेकर के है? क्यों घबरा रहे हैं आप लोग, क्यों घबरा जाते हैं? बस आप अच्छा कर्म करिए मेरे भाइयों, ये पूरी प्रकृति आपका सहयोग करेगी, पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करेगा, परमपिता परमात्मा आपका सहयोग करेंगे। यदि आपका नियति सही है तो, यदि आपका नियत सही है तो, यदि आपका सोच सही है तो, आपका उद्देश्य सही है तो, आपका मार्ग सही है तो, ये समस्त ब्रह्मांड आपका सहयोग करेगा मेरे भाइयों। तो आप लोग चिंता ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।